तो विज्ञान है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही आम सी भावना से, हैरानी से, आश्चर्य से। चलिए शुरू करते हैं। कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखा है और ये ख्याल आया हो कि ये चमकते क्यों हैं? आखिर क्या है इनकी रोशनी का राज? या फिर मान लीजिए हम कहीं घूमने गए हैं और सामने विशाल पहाड़ खड़े हैं। देखकर मन में सवाल नहीं उठता कि ये इतने ऊंचे, इतने बड़े कैसे बन गए होंगे? पहाड़ों की चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर जगह, हर कोने में ना ऐसे ही न जाने कितने राज छिपे हुए हैं। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें खोजे। और ये हैरानी की बात सिर्फ इन बड़ी बड़ी चीजों में ही नहीं है। जरा सोचिए, एक नन्हा सा बीज, इतना छोटा सा, उसे कैसे पता चल जाता है कि अब उसे मिट्टी से बाहर निकलकर बढ़ना है? यही सब सवाल, ये क्यों और कैसे, यही तो वो चिंगारियां हैं। और विज्ञान और कुछ नहीं, बस इन सवालों के जवाब ढूंढने का एक लंबा रोमांचक सफर है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। विज्ञान असल में है क्या? अक्सर हम इसे स्कूल का एक सब्जेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, विज्ञान किसी किताब का नाम नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का, सोचने का एक खास नजरिया है। मतलब विज्ञान सिर्फ कुछ बातें रट लेना नहीं है। नहीं, ये तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, चीजों को ध्यान से देखने का, उन पर सोचने का और फिर उन्हें समझने की कोशिश करने का। ये ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाने का एक जरिया है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सोचिए, विज्ञान एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली पहेली, एक जिग्ज़ॉ पजल की तरह है। हर नई खोज, हर नया आविष्कार उस पहेली का एक नया टुकड़ा है जो सही जगह पर फिट हो जाता है। और पता है, विज्ञान की सबसे अच्छी बात क्या है? कि इसमें गलती सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है। कभी कभी हमें पता चलता है कि अरे, ये टुकड़ा तो गलत जगह लगा दिया था, तो हम उसे हटाकर सही जगह लगाते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल पहेली को सुलझाया कैसे जाए? इसके लिए हमारे पास एक कमाल का टूलकिट है। और इस टूलकिट को समझने के लिए ना कोई भारी भरकम उदाहरण नहीं लेंगे। चलिए एक बहुत ही रोजमर्रा की बात करते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते हमारा पेन अचानक चलना बंद हो गया है। अब क्या करेंगे? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि पेन क्यों नहीं चल रहा? अंदाजा लगाएंगे? नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है। इसी तरीके को कहते हैं साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। इसके 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो, यानी ऑब्जर्व करो कि पेन में क्या दिक्कत है। दूसरा, सवाल करो कि ये क्यों नहीं चल रहा। तीसरा, एक अंदाजा लगाओ, मतलब गेस करो, शायद इंक खत्म हो गई है। चौथा, टेस्ट करो, मतलब पेन को खोल कर देखो। और पांचवा, एनालाइज करो, यानी जो देखा उसके आधार पर नतीजा निकालो कि हाँ, इंक ही खत्म थी या शायद निब में कुछ फंस गया है। और ये जो सोचने का तरीका है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ बड़े बड़े साइंटिस्ट ही इस्तेमाल करते हैं। सच तो ये है कि ये टूलकिट सिर्फ लैब के लिए नहीं है। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में जाने अनजाने में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किचन में कोई खाना बना रहा है और सोच रहा है, अरे, आज दाल में पानी ज्यादा हो गया क्या? ये सवाल पूछना और फिर अगली बार पानी कम डालना, यही तो है साइंटिफिक सोच। या फिर वो मैकेनिक जो गाड़ी के टायर में पंक्चर ढूंढ रहा है कि हवा निकल कहाँ से रही है, वो भी तो एक एक करके संभावनाओं को टेस्ट कर रहा है ना। तो असली बात यह है कि जब भी हम सवाल पूछते हैं और फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं, तो हम सब एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहे होते हैं, एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। तो चलिए, अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, उस एक चीज पर जो इन सबके मूल में है, जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। ये दुनिया, ये कायनात रहस्यों का खजाना है, और इस खजाने की हर तिजोरी की चाबी एक छोटा सा सवाल है, क्यों? एक और जरूरी बात, विज्ञान का सफर अकेले तय करने में उतना मजा नहीं है। जब हम सब मिलकर चीजों को खोजते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, तो ये सफर और भी रोमांचक और कामयाब हो जाता है। और आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, एक समझदार इंसान बनने के लिए एक क्यों पूछने वाला इंसान बनना पड़ता है। तो सवाल पूछते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।